हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखो क्लास करेंगे वैसे प्रश्नों को जो कि इंडियन आर्मी ने पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछा हुआ है। आज जो हम सब वैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप सभी को दिखाना है कि आज आप सब 50 में से जो है कितने क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे आज आप सभी के लिए। ध्यान में रखिए कि जो आपको टॉप 50 क्वेश्चंस अभी करवाए जा रहे हैं दोपहर 1 बजे क्लास में, ये सारे के सारे पिछले 5 सालों से कंटिन्यू आते रह रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियसली 5 सालों से लगातार इंडियन आर्मी पूछ रही है, किसी न किसी एआरओ में अलग अलग बार वही क्वेश्चन जो है आपको आज करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक ये क्लास पहुंच पाए, वो भी अपने प्रिपरेशन को और अच्छी कर पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे जो है सेट कर देंगे। और यहाँ पे सबको ध्यान में रखिएगा कि आज के क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको मैं वहां पे पीडीएफ दे देता हूं और आप सब डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर सेव करके रख सकते हो। और सभी पीडीएफ में जो है उनके आंसर्स ऑलरेडी दिए रहते हैं हर क्वेश्चन के। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपका कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर उत्तर ध्रुवीय महासागर? विश्व में सबसे गहरा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे। तो विश्व में जो सबसे गहरा महासागर है कौन सा है? तो वो है देखो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो चलिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? प्रतिमा पुरी या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर मदर टेरेसा या फिर सुचिता कृपलानी? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रथम महिला है जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम महिला है वो है देखो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये है देखो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? 3 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 7 जून? निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 5 जून को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? नील नदी, सोन नदी, कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी? निम्नलिखित में से विश्व में वह कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। तो विश्व में जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो वह है देखो नाइल रिवर, वो है आपकी नील नदी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? बेटिंग, लिस्टर, हेनसेन या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इंसुलिन का आविष्कार किया गया है? चलिए सभी लोग बताएंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। तो जो इंसुलिन है इसका आविष्कार किया गया है देखो बेटिंग के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बेटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे है देखो, यह आपको दिया गया है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? वैद्यनाथ, सुकुमार सेन, दादा भाई नेरोजी या फिर AR रहमान? सभी जल्दी जल्दी करते चलेंगे, कोई भी ज्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन तक हमें अभी चलना है। भारत का जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो है सुकुमार सेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमिन? निम्नलिखित में से विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो वो है देखो कैल्सीफेरॉल। जिन्होंने भी आंसर किया है यहाँ पे सी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि जेरोपथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? जेरोपथलमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए? जो जेरोपथलमिया है यह निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जेरोपथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह देखो होता है विटामिन ए की कमी से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी विटामिन
विटामिन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ वेद समाज? आचार्य केशव चंद्र सेन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानाड़े। निम्नलिखित में से वेद समाज के संस्थापक कौन है? वह कौन है जिसके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई? तो जो वेद समाज है इसके संस्थापक कौन है? तो वह है देखो आचार्य केशव चंद्र सेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए आचार्य केशव चंद्र सेन हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नेरोजी, गोपाल हरि देशमुख या फिर आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? तो जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक कौन है? तो वह है देखो राजा राम मोहन रॉय। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, ये देखो 11 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भूपेंद्र दत्त या फिर सरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर आनंद मोहन बोस या फिर ए.ओ. ह्यूम? एलन ऑक्यूम ह्यूम भी इनको बोलते हैं, बताएंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक कौन है निम्न में से? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन है? तो वह है देखो ए.ओ. ह्यूम। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.आर. रहमान, वैद्यनाथ, दादा भाई नेरोजी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे देखो व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर इन्हीं को डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हर्षद मोहाली या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर या फिर ए.आर. रहमान या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताना है यहाँ पे आप सबको कि निम्नलिखित में से जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है वो कौन है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखो अगला सवाल दिया हुआ है, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कब मनाते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 8 मार्च। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर सवाल है ये कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज? ए.आर. रहमान, वैद्यनाथ, दादा भाई नेरोजी या फिर नेक्स्ट में आपका देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से वह कौन है जिनको सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? चलिए सभी लोग बताएंगे और करेंगे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन हुए? क्या होगा आंसर? तो वह जिन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रथम भारतीय वो कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ ये देखो मिस्टेक हुई थोड़ी सी यहाँ पे, आपको बताना है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? इकबाल, भगत सिंह या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या फिर जवाहरलाल नेहरू? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह नारा दिया गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो यह जो है नारा है यह देखो दिया गया इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर चौधरी देवीलाल? निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? तो भारत का नेपोलियन जो है यह देखो बोलते हैं समुद्रगुप्त को। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है आपको कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? घन मीटर, एम्पियर या फिर आपका न्यूटन या फिर वर्ग मीटर? निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे।
तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है यह देखो एम्पियर होता है। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपका यहाँ पे है, देखो यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? किसकी है? दूरी की है, समय की है, प्रकाश की है या फिर धारा की है? जो प्रकाश वर्ष है यह निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? तो यह इकाई है देखो दूरी की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए डिस्टेंस, दूरी। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, भारतीय मैकियावली किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज इंडियन मैकियावली? समुद्रगुप्त, बाल गंगाधर तिलक, चाणक्य या फिर चौधरी देवीलाल? निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय मैकियावली के नाम से जानते हैं? किसे जो है भारतीय मैकियावली बोला जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो जो भारतीय मैकियावली है किसको बोलते हैं? तो यह बोलते हैं देखो समुद्रगुप्त को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो 21 नंबर सवाल दिया हुआ है। ये है कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बेलूर मठ? स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजा राम मोहन राय? निम्नलिखित में से वह कौन है जिनके द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे, बताइए जल्दी से। तो जो बेलूर मठ है इसकी स्थापना किसने की है? तो यह की गई है देखो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन किया गया है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन देखो, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड आयरन मैन? रविशंकर महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैयद बंधु या फिर शेख अब्दुल्ला? निम्नलिखित में से किसे जो है लौह पुरुष बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो यह देखो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? महाकवि कालिदास, श्री चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी? निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का शेक्सपियर कहते हैं? कौन है जिन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है यह देखो किसे बोलते हैं? तो यह बोला जाता है महाकवि कालिदास जी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए महाकवि कालिदास। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 24 नंबर सवाल दिया गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट, वेबर, ओ फैराडे या फिर ओम? निम्नलिखित में से शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताना है सभी को। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जो शक्ति है, जो पावर है, इसका जो एसआई यूनिट है वो है देखो वॉट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए वॉट। हो गया सभी का वॉट। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल है। यह देखो दिया गया है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है बिहू लोक नृत्य संबंधित है? चलिए सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से बताएंगे। तो जो बिहू लोक नृत्य है किससे संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है असम से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए असम। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये मिला हुआ है देखो यहाँ पे कि निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसको कि यहाँ पे आपको बताना है कि जिसे हम जो है वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है या फिर कावेरी है? तो वह नदी जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो वो है देखो गोदावरी। जो गोदावरी है इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? जो कुचिपुड़ी है यह निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। जो कुचिपुड़ी है यह किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह देखो नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो आपका यहाँ पे कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लिपुलेख दर्रा स्थित है? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो जो लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे है? तो यह देखो स्थित है उत्तराखंड में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो 29 नंबर सवाल है आपका। यह मिला हुआ है यहाँ पे आपको
क्वेश्चन किया गया है आपसे, बताइएगा जल्दी से कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउदर्न इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसको की पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो देखो यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं, तो यह बोलते हैं कावेरी को। ठीक है, जो दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो वो हो गया कावेरी। लेकिन अगर कभी आपसे केवल दक्षिण गंगा पूछ दे, ठीक है, केवल यदि आपसे दक्षिण गंगा बोलेगा तो फिर हो जाएगी गोदावरी, और अगर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो होगी कावेरी। मैंने हर बार बोला है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यदि दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी, और यदि केवल दक्षिण गंगा बोलेगा तो फिर गोदावरी। चलो अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो 30 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी या फिर सतलज नदी। जो दिल्ली है यह निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए करेंगे सभी लोग। तो जो दिल्ली है यह देखो स्थित है यमुना नदी के किनारे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए यमुना। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो आपका यहाँ पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। साहित्य, संचार, संस्कृति या फिर नेतृत्व। सभी करेंगे और जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ सभी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि जो भी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह देखो साहित्य से संबंधित है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए साहित्य। चलो अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो कौन है, तो वो है देखो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका यह दिया गया है। देखो यहाँ पे आपसे किया गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बिहार। कोसी, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो बिहार का शोक जो है यह देखो बोला जाता है कोसी को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए कोसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल, जो कि यहाँ पे है आपका देखो कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। हु विच इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरल, मुंबई, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जिसे भारत का मसालों का बगीचा भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो भारत का मसालों का बगीचा जो है यह बोला जाता है ऑप्शन ए केरल को, भारत को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए केरल। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो 35 नंबर, ये है आपका कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। निम्नलिखित में से जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है। क्या होगा राइट आंसर, चलिए जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है देखो असम में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए असम। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो 36 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बेतवा नदी, सतलज नदी, अलकनंदा या फिर गोमती। निम्नलिखित में से जो जौनपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। जौनपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो जो जौनपुर है यह देखो स्थित है गोमती नदी के किनारे। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी गोमती। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका
यह दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको यह मिला हुआ है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात। निम्न में से जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो स्थित है उत्तराखंड में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 38 नंबर सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना? आयरलैंड, कनाडा, होंगो नदी या फिर पीली नदी या फिर फिलाडेल्फिया। निम्नलिखित में से किसे जो है चीन का शोक के रूप में भी जाना जाता है? किसे जो है चीन का शोक भी कहा जाता है? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो चीन का शोक जो है यह देखो बोलते हैं होंगो नदी को, पीली नदी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी होंगो नदी, पीली नदी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है 39 नंबर सवाल है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो जो कोशिका का रसोई घर है यह किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है देखो क्लोरोप्लास्ट को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो 40 नंबर सवाल है। यह आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। निम्न में से वह कौन सा है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। बहुत बार जो है इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने किया हुआ है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, जो कि सबसे अधिक इलास्टिक है? कौन है? तो वो है देखो आपका स्टील। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी स्टील हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत में सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया गया? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे, बिना देरी के साथ बताएंगे। भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने जो इस क्वेश्चन को अनेक बार पूछ रखा है।
भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र है यह देखो शुरू किया गया जेम्स हिक्की के द्वारा। और अगर कभी आपसे प्रिंटिंग प्रेस पूछ दे तो वो भी जेम्स हिक्की ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है, देखो 42 नंबर सवाल दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि दूध से क्रीम निकालने पर ऑन रिमूविंग क्रीम फ्रॉम मिल्क दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। दूध से क्रीम निकालने पर जो है क्या होता है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व है उसके साथ क्या घटित होता है। तो दूध से क्रीम निकालने पर जो दूध का घनत्व है वो देखो बढ़ता है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, देखिए यह दिया गया है 43 नंबर सवाल है आपका कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेंड देन इट्स रेजिस्टेंस, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। यदि किसी प्रतिरोधक तार को जब हम लोग लंबा करेंगे तो उसके प्रतिरोध के साथ क्या घटित होगा। तो किसी भी प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर जो उसका प्रतिरोध है वो भी देखो उसके साथ साथ ही बढ़ता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल यहां पे आपका दिया हुआ है, देखो 44 नंबर सवाल है आपका कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन, निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को बहुत बार किया गया है, तो सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से करना है और सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है देखो टाइलिन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहां पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यकृत, अस्थि मज्जा, पलीहा या फिर परिशोधिका, निम्न में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, किसे जो है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग जो है यहां पे अपना अपना आंसर बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल सही सभी को करना है, बहुत बार जो इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने कर रखा है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, तो वह देखो स्प्लीन को बोलते हैं, वह देखो पलीहा को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है यहां पे, देखो आपका यह सवाल किया गया है आपसे कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, हु इज गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिएगा, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करें अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। चलिए बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वह देखो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका 47 नंबर सवाल है, यह दिया गया है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स मेड ऑफ, इस्पात, नर्म लोहा, तांबा या फिर चांदी। जो अस्थायी चुंबक होते हैं, जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, उनको निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है। क्या होगा आंसर, सभी को बताना है और जल्दी से करना है। चलिए जल्दी जल्दी सबको अपना अपना आंसर बताइएगा। तो जो अस्थायी चुंबक है यह देखो बनाया जाता है सॉफ्ट आयन से, यह बनाया जाता है नर्म लोहे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखो 48 नंबर सवाल है, यह दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, रिटर्न टू द वेदास, हु गिव द स्लोगन। यहां बताना है आपको यह नारा, ठीक है, यहां पे यह लिखा हुआ चाहिए था, राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा या विवेकानंद जी के द्वारा या फिर रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा। जो वेदों की ओर लौटो यह नारा है, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो जो वेदों की ओर लौटो यह नारा है, इस नारा को देखो दिया किसने, तो इस नारा को दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 49 नंबर सवाल है आपका कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे। बहुत बार जो इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने कर रखा है, तो सभी को बताना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर करना है। तो वह तापमान जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है वो है देखो 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। यह दिया गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था,
वेयर आर वास्को डिगामा फ्रॉम, पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस। जो वास्को डिगामा है यह कहाँ का रहने वाला था, सभी को करना है और बिल्कुल सही आंसर बताना है, बिना देरी का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो वास्को डिगामा है यह कहाँ का रहने वाला है, तो यह देखो रहने वाला था पुर्तगाल का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए पोर्चुगल, पुर्तगाल। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 50 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। आपको आज कोई भी होमवर्क मैंने नहीं दिया हुआ है, सारे के सारे 50 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 50 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया। उसके साथ साथ सभी जाते जाते क्लास को शेयर करेंगे एंड लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे क्लास का। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे। और आज शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर बनाएंगे। आज जो है शाम 7 बजे हमारा क्लास होगा इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर का। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।